हेलो एवरीबॉडी। तो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो। हर एप्टीट्यूड एग्जाम में टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से कुछ ना कुछ सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। और इवन मैं आपको ये बता दूं, कैट का एग्जाम तो ऐसा है जिसमें हर साल कम से कम 2 सवाल आपके टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के आते ही आते हैं। और कभी कदार 3 भी आए हैं। लेकिन बाकी एग्जाम में भी, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो या बैंकिंग का हो या सीयूईटी का हो या कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम इससे अछूता नहीं रह पाता है। तो हर एग्जाम में से क्वेश्चन अपनी शोभा बढ़ाते हैं। और आप लोगों को याद होगा, पिछली बार जो हम लोगों ने बात की थी, वो हमने बात जो की थी वो थी टाइम एंड स्पीड का रेशियो। उसके ऊपर हमने कुछ सवाल डिस्कस किए थे और उससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था एवरेज स्पीड। तो फिलहाल अब तक 2 पॉइंट हो चुके हैं। जहां तक टाइम, स्पीड, डिस्टेंस की बात है, पहला पॉइंट था हम लोगों ने डिस्कशन किया था एवरेज स्पीड के बारे में। उसके बाद दूसरा जो हम लोगों ने चीज डिस्कस की थी वो हमने डिस्कस की थी, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या डिस्टेंस अगर कांस्टेंट, अगर दो केस में डिस्टेंस सेम है तो T1/2 = S2/S1। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जिसके ऊपर हमने कुछ सवाल भी डिस्कस किए हैं। तो आज एक नई चीज हम बात करेंगे ट्रेन के बारे में। देखिए, अक्सर बच्चों को यह दिक्कत होती है ट्रेन के क्वेश्चन में कि ट्रेन की लेंथ ले, कितनी ले, आधी ले, पौनी ले, कैसे ले। तो इसके बारे में अब आज कुछ बातें डिस्कस करेंगे और अगले वाले सेशन में भी इसके बारे में ही बात होगी। तो फिलहाल आज ट्रेन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे माना जाए ये आपका एक पोल है या टावर है या पर्सन है, वाट एवर, कुछ भी लगा लो। क्या ये टावर लगा लो, पोल लगा लो या वाट एवर। और मान लो ट्रेन जो है वो आ रही है, जिसकी लेंथ मान लेता हूं मैं 200 मीटर है। और स्पीड जो है आपकी वो ट्रेन की, बोलो कितने बच्चे मान लेता हूं, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन आ रही है। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कितने टाइम में ये टावर को पार करेगी, टावर को पार करेगी। मतलब टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस, टावर है या पोल है वट एवर, टू क्रॉस टावर कंप्लीटली। क्या बोलिए? कंप्लीटली। तो हम किसके बारे में बात करें? टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द टावर कंप्लीटली। टावर हो या पोल हो या पर्सन हो। ओके, अक्सर अच्छा देखिए, पहली बात ये बड़ा महत्वपूर्ण, आखिर हम टाइम कहां से निकाल रहे हैं, क्रॉस करने का जो टाइम है वो कहां से कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन कुछ ही आंसर नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो ट्रेन जब एकदम टावर के जब सामने आ चुकी, जब टावर के सामने आ चुकी है, तब से हमने, जब उसका हेड, ये हेड है, ये टेल है, जब हेड बिल्कुल टावर के सामने है तब से हमने टाइम कैलकुलेट करना शुरू किया है। और कुछ ही आंसर नहीं है तो। और कंप्लीटली पार करने का मतलब होगा कि जब ट्रेन की सूरत हाल, जब क्या बोलिए, ट्रेन की स्पीड बाबा कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी बाबा चल जाओ, 10 मीटर पर सेकेंड है ट्रेन की स्पीड बाबा। ओके, तो कंप्लीटली इसको पार करने का मतलब जब ट्रेन की हालत कुछ ऐसी हो जाए, मतलब जब ट्रेन का टेल जस्ट इसके टावर के सामने, इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीटली पार करना। अब अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है ट्रेन की लेंथ ले, कितने ले, एंड सो किसी भी सवाल में। ये तो टावर का सवाल है, किसी भी सवाल में जब भी दिक्कत हो तो क्या करना है, या तो ट्रेन के पकड़ लो हेड को या टेल को। पूरी ट्रेन को मत देखो, पूरी ट्रेन को देखोगे तो तकलीफ में रहोगे। तो सबसे आसान तरीका है ट्रेन की, जैसे मान लो आपने हेड को पकड़ लिया, आप टेल को भी पकड़ सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मान लीजिए ट्रेन का आपने हेड को पकड़ लिया, तो पार करने में क्या हुआ, ट्रेन का हेड यहां से यहां चला गया। क्या बोलिए? ट्रेन का हेड बोलो कहां से कहां पर चला गया, यहां से यहां गया, बोले यहां से यहां। तो कितना चला? जितनी ट्रेन की लेंथ है, जितनी ट्रेन की लेंथ। तो आप पूरी ट्रेन को मत देखो, तो ट्रेन क्या देखो, या तो हेड को या टेल को।
अगर मैंने हेड को देखा तो ट्रेन का हेड यहां से यहां चला गया, तो इसका मतलब जल्दी बोलो टाइम कितना जल्दी बोलो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस बाबा कितनी जल्दी बोलो 200 मीटर चली। तो अगर हेड 200 मीटर चला है, इसका मतलब ट्रेन का हर पॉइंट 200 मीटर आगे किसका। अगर आप टेल को भी लोगे तो टेल देखिए यहां से यहां गई है, यहां से यहां गई है, तो एक ही बात है, वो भी कितना चली है 200। हेड को ले लो तो हेड यहां से यहां गया, एक ही बात है। चाहे किसी बीच वाले पॉइंट को ले लो, व्हाट एवर यू लाइक, तो सबसे बढ़िया रहता है हेड या टेल। तो टाइम बोला कितना 200 मीटर वो चलेगी ट्रेन, अपॉन में क्या ट्रेन की स्पीड कितनी बोलो 10। तो बहुत सिंपल तरीका है ये पता करने का कि ट्रेन को पार करने में किसी को भी कितना टाइम लगेगा। तो कंसेप्ट मैंने क्या बताया, पूरी ट्रेन को मत देखो, या तो पकड़ो हेड को या टेल को। ओके, चाहे टावर हो या पोल हो या पर्सन हो या मोटरसाइकिलिस्ट हो, इवन चाहे कार हो, हमेशा ध्यान रखो हम ट्रेन के कंपैरिजन में मोटरसाइकिलिस्ट हुआ, पर्सन हुआ या व्हाट एवर आपकी कार भी क्यों ना हुई, उनकी लेंथ को हम नेग्लेक्ट मान के ही चलते हैं। श्योर है? अभी हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि जब पर्सन चल रहा है और ट्रेन भी चल रही है, उसके बारे में अगले वाले सेशन में डिस्कशन होगा। श्योर है? फिलहाल यहां केवल ट्रेन चल रही है, बाकी और कोई नहीं चल रहा है। कोई और भी चलेगा, अभी दूसरी ट्रेन भी चलेगी, पर्सन भी चलेगा, बहुत कुछ चलेगा, लेकिन कुछ आने वाले सेशन में उसके बारे में बात होगी। चीजें हमेशा, मैंने आपको पहले बताया, मैं हमेशा जीरो से आपको लेकर के आऊंगा और हीरो तक। तो इसका हम अब याद रख सकते हैं कि ट्रेन किसी टावर को पार करने में, किसी पर्सन को पार करने में, या किसी मोटरसाइकिलिस्ट को पार करने में, किसी कार को पार करने में कितनी चलती, जितनी ट्रेन की लेंथ। और क्यों, ये मैंने आपको बताया। अगला पॉइंट हम बात करेंगे, अगर मान ले जाए अब टावर को हटा दो, अब टावर को हटा दो बाबा, अब मैं ले रहा हूं क्या बोलिए, एक लेते प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ है 500 मीटर। और अब सवाल क्या है, ट्रेन आ रही है, वही ट्रेन 200 मीटर लंबी मान लेते हैं ट्रेन को, आपकी मर्जी और बड़ी छोटी भी मान सकते हो। तो स्पीड कितनी 10 मीटर पर सेकेंड। अगेन सवाल क्या है, टाइम टेकन बाय ट्रेन, टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस प्लेटफॉर्म, टू क्रॉस क्या बोलिए, प्लेटफॉर्म कंप्लीटली। हाँ सर, देखिए प्यारे बच्चों, अभी मैंने क्या बताया, देखिए अगेन हम टाइम तब से निकाल रहे हैं, शुरू देखिए कैलकुलेट करना कब से शुरू कर रहे हैं, जब ट्रेन का हेड एकदम प्लेटफॉर्म के जस्ट यहां सामने आ चुका, तब से हम टाइम कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन पर कुछ ही मेंशन नहीं होता, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो टाइम है ट्रेन को किसी प्लेटफॉर्म को पार करने का, वो कब से कैलकुलेट किया जा रहा है, जब ट्रेन का हेड एकदम प्लेटफॉर्म के सामने आ चुका। उसे कंप्लीटली पार करने का मतलब, अगेन देखिए, जब ट्रेन की हालत कुछ ऐसी हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन ने इसको कंप्लीटली क्रॉस कर लिया। तो प्यारे बच्चों देखिए, अगेन मैंने क्या बताया, अक्सर वही दिक्कत होती है बच्चों को, क्या ले, ट्रेन की लेंथ ले, आधी ले, पौनी ले या ना ले। अगेन ट्रेन को पूरी को मत देखिए, या तो देखो हेड को या टेल को। मान लो आपने हेड को देखा, हेड को, ये है ट्रेन का हेड, H फॉर हेड ऑफ ट्रेन, और यहां पर भी ट्रेन का हेड यहां चला गया बाबा, इसको पार करने में देखो हेड कितना चला। आप या तो पकड़ लो हेड को या टेल को, मैं हेड को पकड़ रहा हूं, तो हेड बाबा इसको पार करने में कितना चला है, कहां से कहां चला गया, यहां से यहां, यहां से यहां, तो कितना चला, यहां से कितना दूरी है रे बाबा, 500 प्लस 200, 500 प्लस 200। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना चलती बाबा, जितनी ट्रेन की लेंथ है प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। क्या बोले, जितनी प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस क्या बोलिए, ट्रेन की लेंथ। लेकिन क्यों,
ये मैंने अभी अभी आपको समझाया। या तो पकड़ लो हेड को, टेल को। हेड को मैंने पकड़ा तो हेड यहां से यहां चला गया, इसको पार करने में तो कितनी दूरी चला रहे बाबा, 500 ये और 200 ये। अब पूरी ट्रेन को भूल जाओ, ये सोचो सिर्फ एक बंदा है, एक बंदा है, H4 हेड, ट्रेन है ही नहीं। तो हेड यहां से यहां चला तो 500 प्लस 200, ठीक है, वही डिस्टेंस जो ट्रेन चली प्लेटफॉर्म पार करने में। और अपोन पे क्या बोलो, ट्रेन की स्पीड कितनी, 10। इसलिए प्यारे बच्चों कितने होगा, 700/10 का मतलब कितना होगा, 70 सेकेंड। 70 सेकेंड, इसका मतलब ये ट्रेन जो होगी प्लेटफॉर्म को पार करने में 70 सेकेंड लेगी। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए हमको बताया गया था एक जमाने में कि जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी ब्रिज को पार करती है, किसी ट्रेन या किसी टनल को पार करती है, तो जब डिस्टेंस लेते हैं वो क्या लेते हैं, ट्रेन की लेंथ प्लस जिसे पार कर रही है, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो या टनल की लेंथ या ब्रिज की लेंथ, व्हाटएवर। बट क्यों, ये आज आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए एक ही फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बट ये कैसे यूज कर रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले बता दिया, पूरा चैप्टर इसी चीज के ऊपर बेस्ड है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी फॉर्मूले को ऐसे वैसे, कभी ऐसे, कभी वैसे, कभी ऊपर, कभी नीचे, इस तरीके से यूज करेंगे। और पूरा चैप्टर इसी के ऊपर ही बेस्ड है। लेकिन कहां कैसे यूज कर रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज हमने सीखा कि ट्रेन की लेंथ कब लेनी है, कब नहीं लेनी है, कब आधी लेनी है, कब पूरी लेनी है, इसके बारे में अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी ट्रेन का सवाल हो तो या तो ट्रेन का हेड पकड़ो या टेल पकड़ो। अभी हम ट्रेन के बारे में और भी क्वेश्चन करने वाले अगले सेशन में। आज के सेशन में तो क्या था कि ट्रेन, केवल ट्रेन चल रही थी। अभी हम वो सवाल भी लेंगे जब ट्रेन चल रही है, कोई पर्सन भी चल रहा है, या दो ट्रेन ऐसे आ रही हैं, ऐसे जा रही हैं, या और बहुत सारे सवालों के बारे में डिस्कशन होगा। लेकिन अगले सेशन बहुत ही अपने आप में लुभाव होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा अगला। क्योंकि अगले सेशन में हम बात करेंगे कि टाइम जो दो ट्रेन को लगता है एक दूसरे मिलने में, एक दूसरे को पार करने में, या दो पर्सन को मिलने में, या दो पर्सन को एक दूसरे को ओवरटेक करने में, तो बड़ा महत्वपूर्ण सेशन होगा अगला सेशन। प्लीज तैयार रहेगा। लेकिन आज के सेशन के लिए इतना ही था। अगले सेशन के लिए जय हिंद।